Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a glass window is to be fit in an aluminium frame. The temperature on the working day is 40 degrees Celsius and the glass window measures exactly 20 by 30. What should be the size of aluminium frame so that there is no stress on the glass in winter even if the temperature drops to 0 degrees Celsius? Coefficients of linear expansion for glass and aluminium are 9 into 10 raised to the power minus 6 and 24 into 10 raised to the power minus 6 respectively. Okay, so what is given, देखो इस तरह से हमारे पास एक ग्लास विंडो है एंड ये हमारे पास एल्यूमिनियम फ्रेम है. नाउ अगर हम वर्किंग टेम्परेचर की बात करते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, देन हमें ग्लास विंडो के डायमेंशन गिवन है. लाइक इसका जो लेंथ है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर एंड इसका जो विड्थ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. एंड ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम के डायमेंशन है हमें फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं L इसका लेंथ है और B इसका विड्थ है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L एंड B. नाउ वन थिंग यू कैन नोटिस दैट जो लेंथ है ना एल्यूमिनियम फ्रेम का दैट विल बी ग्रेटर दैन 30 सेंटीमीटर एंड जो B है दैट विल बी ग्रेटर दैन 20 सेंटीमीटर, देन ओनली यू कैन फिट दिस ग्लास विंडो इनटू दिस एल्यूमिनियम फ्रेम, राइट. लाइक जो डायमेंशन है एल्यूमिनियम फ्रेम के दैट शुड बी ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ग्लास विंडो, देन ओनली आप इस ग्लास विंडो को एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेट्स से फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर, then change in temperature that is minus 40 degree Celsius, right, means minus 40 change है टेम्परेचर में. आपको अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा ऑफ ग्लास दैट इज़ 9 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 एंड अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज़ 24 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन आपको गिवन है. इट मीन्स टेम्परेचर के चेंज होने पे जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. सो कैन यू फाइंड आउट न्यू डायमेंशंस. आप देखो लेट्स से टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे हम फाइंड आउट करते हैं, देन न्यू लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर चेंज होने पे. फाइनल लेंथ दैट विल बी इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, बट यहाँ पे जो डेल्टा टी है ना वो नेगेटिव है, -40 है. सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो एल इनिशियल 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना होगा 40, राइट, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. नाउ ये जो डायमेंशन है इसे हम फाइंड आउट करते हैं. सो देखो हम ग्लास विंडो की बात करते हैं पहले, ग्लास विंडो की. सो इसका इनिशियल लेंथ कितना था 30. सो फाइनल लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करोगे, 31 माइनस अल्फा कितना है 9 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 40. सिमिलरली इसका वेट इनिशियल वेट कितना था 20, 1 माइनस अल्फा दैट इज़ 9 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 40, राइट. एंड सेम चीज़ हम करेंगे एल्यूमिनियम फ्रेम के लिए. सो इसका इनिशियल लेंथ कितना था, लाइक ये तो वेट था, लेंथ ये रहा, इनिशियल लेंथ कितना था L. सो L 1 माइनस अल्फ़ा कितना है एल्यूमिनियम के लिए 24 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 40, राइट. एंड न्यू वेट इनिशियल वेट B था 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 24 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी दैट इज़ 40. नाउ 0 डिग्री सेल्सियस में भी ये जो ग्लास विंडो है इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. सो सेम कंडीशन है कि जो लेंथ है एल्यूमिनियम फ्रेम का दैट विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दिस ग्लास विंडो. उस केस में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, राइट. सो लेट मी राइट इट L 1 माइनस 24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 40 दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 40, राइट. सेम कंडीशन हम लिखेंगे विड्थ के लिए भी. जो विड्थ है एल्यूमिनियम फ्रेम का दैट विल बी ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ दिस ग्लास विंडो for no stress in this glass window. It means B 1 minus 24 into 10 raised to the power minus 6 into 40, it should be greater than 1 minus 9 into 10 raised to the power minus 6 into 40. So मैंने जस्ट इक्वेशंस लिखी हैं, अब इसे आपको सिंप्लीफाई करनी है. लेट्स से फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो. सो L 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 40, ये हो जाएगा 960 इंटू 10 raised to the power minus 6. So that will be 0.00096, right, greater than 30, 9 into 40. So this will be 360 into 10 raised to the power minus 6. So 1 minus कितना जाएगा ये 0.00036, right.
then L should be greater than 30. 1 minus 0.00036 divided by 1 minus 0.00096. So जो लेंथ है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. सो जो मिनिमम लेंथ आएगा, मिनिमम लेंथ दैट विल बी दिस वन. आप इक्वेट कर सकते हो. एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम लेंथ जिसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस में भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा. सो मिनिमम लेंथ के लिए वी कैन इक्वेट इट, राइट. सो न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ एंड मेक श्योर कि ये जो लेंथ का वैल्यू आएगा ना, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया. सेम चीज़ हम करेंगे विड्थ के लिए भी. सो विड्थ के लिए आप यहाँ से देखो इस तरह से, बी 1 माइनस 24 इंटू 40 अगेन 960, सो दैट विल बी 0.00096, राइट. It should be greater than 20, again 9 into 40, so that will be 360. So 1 minus, और ये 10 raised to the power minus 6 है, so that will be 0.00036, right. Okay, so we can say B should be greater than 20. 1 minus 0.00036 divided by 1 minus 0.00096, and जो B का मिनिमम वैल्यू है उसके लिए आप इक्वेट कर सकते हो. लाइक जो विड्थ है ना, उसका वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए फॉर नो स्ट्रेस, बट मिनिमम वैल्यू के लिए वी कैन इक्वेट इट, राइट. सो न्यूमेरिकल वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो एंड मेक श्योर कि ये जो बी आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर. व्हाट विल हैपन अगर ये जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 30 एंड ये जो बी है ये ग्रेटर देन 20 नहीं आता है, इस केस में आ जाएगा. आप न्यूमेरिकल आंसर फाइंड आउट करके देखना, आ जाएगा. बट इन केस अगर नहीं आता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या एक्चुअल डायमेंशन हम कंसीडर करेंगे. ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.